दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि मुंबई को इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, लेकिन इसको फाइनेंशियल कैपिटल बनाए रखने में तीन चीजें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। सबसे पहली मुंबई की लोकल ट्रेन, दूसरा सपनों की दुनिया बॉलीवुड, और तीसरा मुंबई का सबसे बड़ा और पुराना लिंक चेन बिजनेस डब्बे वाला। दोस्तों डब्बे वालों का जो बिजनेस है वो 130 साल पुराना बिजनेस है, जिसमें 5000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं और आधी से ज्यादा मुंबई को हर रोज टिफिन डिलीवरी करने का काम किया करते हैं, वो भी टाइम टू टाइम बिना किसी डीले और रॉन्ग डिलीवरी के। दोस्तों इन डब्बे वालों में से ऑलमोस्ट 75% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड और इलिटरेट हैं। इनमें बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो शायद 10वीं भी पास होंगे। फिर सवाल यह आता है कि एक अनपढ़ आदमी जिसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, वो बिना पढ़े लिखे एग्जैक्ट डब्बा कैसे डिलीवर कर देता है, और आखिर क्या है इनके बिजनेस की पंक्चुअलिटी का राज। शायद इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड जैसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ने भी इनके बिजनेस मॉडल और बिजनेस स्ट्रेटजीज के ऊपर केस स्टडी बनाई है। बट अनफॉर्चुनेटली आज यही डब्बे वाला बिजनेस बंद होने की कगार पर है। दिन भर में 2 लाख से ज्यादा डब्बा डिलीवर करने वाले लोग आज अपने ही घरों में बेरोजगार बैठे हैं। एक दिन में लाखों का पेट भरने वाले लोग आज अपने घर वालों का पेट भरने के लिए वॉचमैन की जॉब कर रहे हैं या फिर सब्जियां बेच रहे हैं। आखिर क्या है इसकी वजह? क्यों इन डब्बे वालों का सफर मुंबई में खत्म होता नजर आता है, जानेंगे आज की वीडियो में। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डब्बा वाले की कहानी के बारे में। दोस्तों आपको ये याद होगा, ये वही डब्बे वाले हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि आप भले ही लेट हो जाएं लेकिन ये 1 मिनट भी लेट नहीं होते हैं। ये सिर्फ डब्बा नहीं, उस डब्बे के साथ आपके अपनों का प्यार भी आप तक पहुंचाते हैं। मंजिल की तलाश में भूखे प्यासे भटकते हम जैसे न जाने कितने लोगों को लंच ब्रेक में माँ के हाथों का बना हुआ खाना खिलाते हैं। छोटी बहन की सभी छोटी बड़ी डिमांड्स को डब्बे में रखी चिट्ठी के साथ हम तक पहुंचाते हैं। दोस्तों मुंबई की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर आदमी को कहीं रियल सुकून मिलता है तो मिलता है घर के खाने में। दोस्तों ये सुकून ना तो आपको पिज्जा में मिल सकता है और ना ही होम डिलीवरी करके मंगाए हुए खाने में। तभी तो मेरे और आप जैसे न जाने कितने लोग गर्व के साथ इन्हें भारत की शान बुलाते हैं, जो बिना किसी एरर के 130 साल से लगातार आप तक डब्बा पहुंचाने का काम करते हैं। आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, आप ऑफिस चले जाइए, डब्बा वाला आपका टिफिन आपके ऑफिस तक पहुंचा देगा। यही भरोसा आज से कुछ सालों पहले तक हर छोटे बड़े ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज की आंखों में नजर आता था। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इस नो एरर बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों डब्बा वाला बिजनेस की शुरुआत महादेव हौजी ने उनके 100 साथियों के साथ मिलकर 1890 में की थी। ये वही वक्त था जब भारत पर ब्रिटिश का राज हुआ करता था। अंग्रेजों के पास डब्बा डिलीवर करते करते ये बिजनेस इतना फेमस हो गया कि भारत के आजाद होने के 9 सालों के बाद महादेव हौजी के इस बिजनेस को नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर करवा दिया गया, और फिर देखते ही देखते 100 लोगों की ये टीम 5000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देने लग गई। डब्बा वाला ट्रस्ट के मालिक महादेव हौजी को भी कहां पता था कि आजादी के पहले अंग्रेजों को डब्बा डिलीवर करने वाला एक छोटा सा बिजनेस एक दिन सबसे बड़े बिजनेस आइडिया में से एक बन जाएगा, जिसे बिजनेस सीखने वाले स्टूडेंट्स को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एज ए केस स्टडी पढ़ाया जाएगा। दोस्तों डब्बे वालों की यही नो डीले स्ट्रेटजी आज कई सारे बिजनेसमैन और स्टार्टअप करने वालों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। शायद इसी वजह से 2016 में इन्हें 6 सिग्मा सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया था। दोस्तों इन डब्बे वालों के बिजनेस में कई ऐसे ट्रिक छुपे हुए हैं जो शायद ही आपको किसी बड़े कॉर्पोरेट बिजनेस में देखने को मिलेंगे। आखिर वे कौन सी स्ट्रेटजीज है जिसने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी इनके बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया, जबकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि डब्बे वालों में जो लोग भी काम करते हैं वो टोटल 5000 एम्प्लॉइज हैं, और उनमें से भी 1500 हार्डली ऐसे एम्प्लॉइज होंगे जो 10वीं पास होंगे। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि जब ये इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो 130 सालों से बिना किसी गलती के इस बिजनेस को कैसे चला पा रहे हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है मुंबई की लोकल ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल आपका घर मीरा रोड में है और आपका ऑफिस है चर्च गेट में, दोनों के बीच की जो दूरी है वो है लगभग 46 किलोमीटर। ऐसे में डब्बे वाले आपके घर से चर्च गेट तक डब्बा कैसे डिलीवर करते हैं, आइए इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले डब्बा वाला सुबह सुबह 9 बजे आपके घर पर डब्बा कलेक्ट करने के लिए पहुंचेगा। डब्बा कलेक्ट करने में कहीं लेट ना हो जाए इसलिए डब्बे वाला सुबह 8:55 पर ही आपके घर पे पहुंच जाता है, जिसके बाद में आपको कैसे भी करके 9 बजे तक उन्हें डब्बा पैक करके देना होगा। 2 दिन से ज्यादा डब्बा टाइम पर ना देने पर तीसरे दिन से ही आपके यहाँ पे डब्बा लेने आएंगे ही नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लेट का मतलब बहुत ज्यादा लेट नहीं, यहाँ पे बात हो रही है 1 या 2 मिनट लेट होने की। अगर आप 1 या 2 मिनट भी लेट कर देते हैं तो फिर भी आपके यहाँ पे डब्बा कलेक्ट करने नहीं आएंगे, क्योंकि 1 या 2 मिनट डब्बे वाले की पूरी टाइमिंग को इफेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों
आपके घर से डब्बा कलेक्ट करने के बाद में या आपके घर के आसपास में जो भी रेलवे स्टेशन होगा वहां पे पहुंचाएंगे, जहां पर आपके डब्बे जैसे कई सारे डब्बे डिलीवर करने के लिए लाए हुए होते हैं। डब्बों को यहाँ पे स्टेशन के हिसाब से सॉर्ट किया जाता है और उसके बाद में इनकी लोकेशन के हिसाब से ट्रेन में लोड कर दिया जाता है। दोस्तों आपका ऑफिस चर्चगेट में है, इसलिए आपका जो डब्बा होगा वो ट्रेन के थ्रू चर्चगेट स्टेशन तक पहुंचा दिया जाता है। स्टेशन पे पहुंचने के बाद में विदिन अ मिनट सभी डब्बे अनलोड कर लिए जाते हैं, जिसके बाद में स्टेशन से ये सारे डब्बे एरिया के हिसाब से सॉर्ट किए जाते हैं और साइकिल के थ्रू आप तक लंच ब्रेक में पहुंचा दिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि डब्बे को डिलीवर करने के लिए टेम्पो, टैक्सी, बाइक इन सब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेनली डब्बे को डिलीवर करने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला ट्रेन, दूसरा साइकिल और तीसरा हैंड कार्ट। इसका इस्तेमाल ट्रेन में डब्बों को लोड करने के लिए और अनलोड करने के लिए किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 3 चीजों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डिलीवरी करने के लिए साइकिल और लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करने से टोटल 3 तरीके के बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला, ऑन टाइम डिलीवरी पॉसिबल होती है। दूसरा, मुंबई के अंदर जो ट्रैफिक होता है उससे भी बचा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आप खुद जानते होंगे साइकिल एक ऐसी चीज है जिसको किसी भी प्रकार के ट्रैफिक से निकाला जा सकता है। और तीसरी चीज, साइकिल और ट्रेन से ट्रैवल करने से बहुत ज्यादा पैसे बचते हैं, तो बहुत ही इफिशिएंटली ये लोग डिलीवरी कर पाते हैं, वो भी बहुत ही कम पैसे में। अब दोस्तों जो लोग इस वीडियो को मुंबई के बाहर से देख रहे हैं, हो सकता है उनमें से कुछ लोग के मन में ख्याल आए कि डब्बा तो आदमी खुद ही अपने ऑफिस में लेके जा सकता है, फिर इनको इन डब्बे वालों की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि बाकी के शहरों में तो लोग अपना डब्बा खुद ही लेके जाते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब ये है कि मुंबई के जो लोग होते हैं बहुत ही बिजी लाइफस्टाइल जीते हैं। और दोस्तों हम सब जानते होंगे मुंबई एक ऐसा शहर है जो दिन रात चलता है बिना रुके हुए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सूरज उगने से पहले ही अपने ऑफिस में पहुंचना पड़ता है, तो उनके जो घर वाले होते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि सुबह सुबह उनके लिए टिफिन बनाकर रेडी कर दे। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए मुंबई की लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। और दोस्तों आप खुद जानते होंगे मुंबई की लोकल ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। जिनको नहीं पता आप अपने स्क्रीन पे देख लीजिए, इतनी ज्यादा भीड़ होती है। तो ऐसी भीड़ के अंदर आदमी खुद ही ऑफिस पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है, तो वो टिफिन कैसे लेके जाएगा। इसके अलावा अगर डब्बे वालों से टिफिन मंगाया जाएगा तो दोपहर में उनको गर्मा गर्म खाना खाने को मिल जाएगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। इसीलिए दोस्तों मुंबई में रहने वाले बहुत सारे लोग डब्बे वालों पर डिपेंड करते हैं अपने टिफिन के लिए। अब दोस्तों हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा, जब डब्बे वाले इतने पढ़े लिखे हैं ही नहीं, फिर ये डब्बे को आइडेंटिफाई कैसे कर पाते हैं और कैसे एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचा पाते हैं। तो दोस्तों इस काम को आसान बनाने के लिए डब्बे वाले हर डब्बे के ऊपर डिफरेंट कलर के कोडिंग करते हैं। सारे डब्बों के ऊपर की गई कोडिंग का पैटर्न 100% सेम होता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस कोडिंग के बारे में थोड़ा बहुत समझा देता हूं। दोस्तों डब्बे के टॉप पे अल्फाबेट की मदद से ओरिजिन स्टेशन का नाम शॉर्टकट में लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल MIR फॉर मीरा रोड स्टेशन। वहीं डब्बे के लेफ्ट साइड में पिकअप एड्रेस का कोड होता है, जहां से डब्बे को डिलीवरी के लिए पिकअप किया जाता है। फॉर एग्जांपल G फॉर ग्रीन पार्क। वहीं अगर आप डब्बे के सेंटर में देखेंगे तो वहां पर नंबर के फॉर्म में स्टेशन कोड लिखे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल 3 का मतलब होता है चर्चगेट स्टेशन। वहीं डब्बे के राइट हैंड साइड में 3 कोड लिखे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है 2RP6 तो 2 का मतलब होता है एरिया, RP का मतलब होता है ऑफिस का नाम जैसे कि रॉकेट प्लाजा, और 6 का मतलब होता है 6th फ्लोर। है ना काफी इंटरेस्टिंग। फिर सवाल यह आता है कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि डब्बे वालों का बिजनेस आज बंद होने की कगार पर आ गया है। जो डब्बे वाले कभी मुंबई की सड़कों की शान हुआ करते थे, आज धीरे धीरे उनकी गिनतियां कम क्यों होती जा रही है। जहां पहले 5000 डब्बे वाले पूरे दिन भर में 2 लाख से ज्यादा डब्बे डिलीवर करते थे, आज उन्हीं डब्बे वालों की संख्या 400 से 500 के बीच में आकर सिमट गई है। अब ये एक दिन में 2 लाख डब्बे नहीं बल्कि 5 से 10 हजार डब्बे डिलीवर कर पाते हैं। जहां इनका एक एम्प्लॉय एक दिन के अंदर 40 से 50 डब्बे डिलीवर किया करता था, आज उस एम्प्लॉय को 4 से 5 डब्बे ही मिलते हैं डिलीवर करने के लिए। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह है 2020 में अचानक से लगा लॉकडाउन, जिसे मैं या आप आज कोई भी दोबारा याद करना नहीं चाहेगा। इसने बहुत सारे बिजनेस नेटवर्क को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा और बहुत सारे लोगों को जॉब बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम भी काम करना पड़ा। इस कोविड ने ना सिर्फ आपकी और मेरी जिंदगी को काफी पीछे कर दिया, इसके साथ साथ डब्बे वाले का बिजनेस भी चौपट करके रख दिया। लॉकडाउन लग जाने की वजह से लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। ऐसे में डब्बे वालों को डिलीवरी के लिए डब्बा मिलना बंद हो गया और देखते ही देखते इनकी संख्या 5000 से 500 तक आ गई। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि अब वक्त फिर से बदलने लगा है। लोग दोबारा घर से ऑफिस जाने लगे हैं काम करने के लिए। मुंबई की लोकल में भी एक बार फिर से अब वही भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में उम्मीद है कि मुंबई की शान डब्बा वाला अपने बिजनेस को बचाने के लिए दोबारा फाइट बैक करेंगे। जैसे ये पहले हमें खुशियां डिलीवर करते थे, अब हमारा भी फर्ज है कि हम खुशियां रिटर्न में इन्हें दें और अपना डिलीवरी ऑर्डर फिर से इनको देना शुरू करें। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में बताए गए किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर या किसी बिजनेस स्ट्रैटेजी के ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं और इस चैनल के ऊपर अपलोड करूं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मन में कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग
डब्बा वालों को फिर से काम दे सके और ये फिर से फाइट बैक कर पाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।